जहां तक हाथों की उंगलियों पे पड़े जाने वाले अमलियात तस्बीहात की बात की जाए तो ये अमलियात बड़े पास होते हैं। हाथों की लकीरों पे ही अल्लाह ने इंसान की तकदीर लिखी है। किस्मत की लकीरें जो कि इंसान की जिंदगी रिज़्क औलाद शादी हर चीज का इंसान को आगाह करती हैं। वह जब कोई इंसान इन उंगलियों पे इसी हाथ की उंगलियों पे उन हाथ तस्वीर पड़ता है तो इसका असर इंसान भी उन लकीरों पे उन तकदीर की लकीरों पे होता है जो इंसान के लिए मसाइल पैदा कर रही होती हैं। जैसा कि बाज लोग सख्त मिजाज होते हैं, उनको किसी के एहसासात का जरा भी परवाह नहीं होती, जरा भी उन्हें बराबर जो है वो ये नहीं होता कि दूसरे इंसान को उनकी एक कही हुई बात या उनके एक किए हुए काम से किस हद तक दुख हो रहा है। वो अपने आई पे ही रहते हैं। वो अपने जो उन्होंने जो उनके मिजाज में होता है वो उन्होंने करके ही रहना होता है। खास करके शादीशुदा जिंदगी में ये मसाइल ज्यादातर नजर आते हैं। शादी से पहले कई भाइयों को कई बहनों को ये एहसास हो जाता है कि दूसरा इंसान जो है ये सख्त मिजाज है, ये अपनी मनाने वाला है। लेकिन शादी के बाद इंसान जब ये सोचता है कि मैं इस इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक चला लूंगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई कठपुतली हो, उसको इंसान जिस तरह मर्जी मोड़ लेता है, लेकिन इंसान एक ऐसी समझ बूझ जहां रखता है वहां पे उसकी आदत वो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। समझ बूझ एक अलग चीज रह जाती है, आदत को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है जिसे वो चाहता है उसे अपनी मर्जी पे चलाए, उसकी भी बात मानी जाए। बाज लोग अगर नाजायज काम नहीं करवाना चाह रहे होते दूसरे इंसान से तो अपनी बात मनवाना उसका हक होता है। एक बहन में इसी तरह मैं इसी बेवफा तो परेशान हूँ, अपनी ज़वाजी जिंदगी की वजह से परेशान हूँ। मेरे शोहर जो है वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। वो अपनी बहनों की और अपनी वालदा की बात सुनते हैं और उनके कहने पे मुझे गाली गलौज भी करते हैं और मुझ पे हाथ भी उठाते हैं। बाज़ों का वो मेरे घर वालों के बारे में, मेरे वालिद वालदा के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जिनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने उनके साथ पिछले 3 साल जिस तरह गुजारे हैं वो मैं ही जानती। हर औरत की ख्वाहिश होती है जहाँ वो अपने शोहर की बात मानती है वहां पे उसका शोहर भी उसकी बात सुने, बात माने। लेकिन मैंने इन 3 सालों में यही देखा है कि औरत के लिए हर चीज बर्दाश्त करना आसान होता है, लेकिन उसके सब कुछ करने के बावजूद अगर कोई इंसान उसका सिला गाली गलौज में दे तो फिर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दे जिसको करने से मेरे शोहर मेरी भी बात सुने, मेरी भी बात माने। मैं उनसे कोई भी ऐसी नाजायज बात नहीं मनवाना चाहती। बीवी का यह हक होता है कि वो अपने शोहर से जायज बात मनवाए। मैंने उनके लिए बहुत से वज़ायत भी किए हैं, तवीज़ात भी किए हैं और अमलियात भी किए, लेकिन मुझे अभी तक उनमें जरा बराबर भी फर्क नजर नहीं आया। तो आज का मैं अमल बताने जा रहा हूँ वो इस बहन के खास तौर पे मैसेज के बाद बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह जिस तरह भी महबूब शोहर भाई बहन कोई भी हो, बीवी हो, सख्त मजाज है, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, इंशाल्लाह बात मानेगा। सिर्फ दाएं हाथ राइट है उसकी उंगलियों के पोड़ों पे पड़ा जाता है दो दफा। ये जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस तरह आपने पढ़ना है। सिर्फ एक हाथ पे वक्फे वक्फे से पढ़ते रहें। जैसे जैसे वक्फे वक्फे से आप पढ़ते जाएंगे दूसरा इंसान आपके काबू में आता जाएगा। मुकम्मल तरीका मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें,
घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं और तजीफा बुक चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैंने बड़े खास अमलियात वहाँ पे भी देने हैं। और मैंने वहाँ पे जो अमलियात देने होते हैं वो एक नहीं होता, वो कुतुब मैं इंशाल्लाह आपके सामने लेके आता हूँ, जहाँ से कोई नहीं आपको बताएगा, आपके सामने कुतुब मौजूद होती हैं। तो एक अमल ही वहाँ पे काफी बताने होते हैं मैंने, जो आपको अपने मसले के मुताबिक लगे वो आपने करना होता है। बाकी अमल किसी इंसान को, किसी भी इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए है। यानी जैसे आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मानते चले, तो वो आहिस्ता अमल लाजमी करें। नापाकी में किया जाने वाला अमल नहीं है, पहले माहवारी में नहीं कर सकती। या अल्लाह या ताबिजु अल्लाह समद, सिर्फ ये इसम मुबारक है। अल्लाह समद साथ पढ़ा जाता है, दो इसम मुबारक है। और इसके बाद इस वजीफा को अपने दाने हाथ की उंगलियों पर वक्ते से पढ़ना है। और इसके बाद आपने जब ये मुकम्मल हो जाता है, तो आपने दूसरे इंसान के काबू आने और हर बात मानने की दुआ करनी, यानी कि वो काबू आ जाए। हर बार मुकम्मल होने पे दूसरे इंसान के लिए जरूर आपने काबू आने के लिए दुआ करते जाना कि वो इंसान, यानी एक दफा अंगूठे तक आप चले जाएंगे, बुक्की के दो कोड होते हैं, तो वहां पे जाके आप पढ़ लेंगे, तो आपने फिर दुआ करनी है। फिर आपको टाइम मिलता है किसी को कत्तर ही आसान है वजीफा, वैसे ही आपको जुबानी याद हो जाना है, क्योंकि मुश्किल नहीं है। तो आपने फिर दुआ करनी है, फिर थोड़ी देर बाद आपको याद आता है, फिर आपने इसी तरह पढ़ लेना है। तो इस तरह आप पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह दूसरे इंसान जिसके लिए आप नाम ले रहे होंगे, जिसका आप चाह रहे होंगे कि आपकी बात मान, गाली गलौज ना करे, जो आप पे कहेंगे इंशाल्लाह पूरा होगा। अल्लाह की जात मदद करेगी। नाजायज बात मनवाना, नाजायज काम के लिए अमल करना फायदा नहीं देगा। कुरैशी साहब चैनल पे ऐसे अमलियात नहीं दिए जाते। बाकी दोबारा गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबा